गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने अनुलोम और केंद्रज निकालने वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें एक्सरसाइज 3 के जो क्वेश्चन थे 6 नंबर तक क्वेश्चनों को अपने कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो के अंदर। अभी अपने ध्यान रखना एक्सरसाइज 3 का कौन सा बी पार्ट चल रहा था ये, जिसमें 6 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हो गए हैं। इससे पहले एग्जाम्पल करवाए गए थे। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना अपने 6 तक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन से मैं भी करवा रहा हूँ। बाकी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इसी चैनल पर अपने पास कंपटीशन की भी मैच करवाई जा रही है, उसको भी देखें और कमेंट करके बताएं भी कैसे है। उसमें हर टॉपिक से आपको 50-50 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट, जो पहले आए हुए एग्जाम में हैं उन्हीं को ही ट्रिक से और मेथड से समझाया जा रहा है। और बीएससी का भी ये मैटर चल रहा है। जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनकी ये केंद्रज और अनुलोम में से दो दो क्वेश्चन आते हैं जो रटते हैं जाके कहाँ पर, जहाँ तैयारी करने जाते हैं वहाँ रटते हैं भाई। उनको यही बोला जाता है ये तो कर लो, वैसा आपको आता है तो भाई देख लेना। इसमें सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं और किए हुए क्वेश्चन आप आराम से जाके कर सकते हो भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या देख रखा है, चक्रज का केंद्रज भी समान चक्रज ही होता है। अर्थात आप केंद्रज निकालो, निकालने के बाद में वापस ये का यही मान आना चाहिए। देखो भाई ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। अब क्योंकि सेमेस्टर हो गया है और बीएससी वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो अपने करते हैं इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। dx अपॉन में dt, dx अपॉन में dt करेंगे तो आपको ये देखो आराम से ए का ए, टी का हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा कोस। अब यहाँ से अपने डी वाई अपॉन में डी टी करते हैं तो आपके पास 1, कोस का माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, साइन। ये लो टी। अब निकालते हैं अपने डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ए साइन टी अपॉन में ए 1 माइनस कोस टी। ए से ए कैंसल। अभी ध्यान देना ये कटिंग नहीं हो रहा है इसलिए साइन टी को मैं हाफ एंगल में लिख रहा हूँ, तो हाफ एंगल में अपने 2 साइन टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। और 1 माइनस कोस टी को जो है अपने 2 साइन की स्क्वायर टी अपॉन में 2 लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मूले में यहाँ थोड़े आपको दोबारा बता रहा हूँ, बीच में नहीं, यहाँ जगह है अपने पास। आज जगह के अकॉर्डिंग यहाँ देखो, जो अपने पास साइन 2x होता है उसे अपने 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख देते हैं। इसका मतलब अभी अपने पास साइन एक्स है तो उसे अपने 2 साइन एक्स अपॉन में 2 कोस एक्स अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अभी एक चीज़ और ध्यान देना, यदि 1 माइनस कोस 2x होता है तो उसे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 लिखते हैं। और 1 माइनस सिर्फ कोस होता है तो ये हाफ एंगल में लिखा जाता है साइन की स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। इनका यूज किया हुआ है। 2 से 2 कैंसल, एक साइन से साइन कैंसल, और कोस अपॉन में साइन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कोस अपॉन में, सिर्फ डायरेक्ट यहाँ कोस अपॉन में टी और अपॉन में आ रहा है आपका साइन टी, वैल्यू आएगी आपके पास कोट टी अपॉन में। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं इसको। अब निकालते हैं अपने अभिलंब की समीकरण। क्या निकालते हैं, अभिलंब का समीकरण। अब ध्यान देना बुक में यदि कोई बच्चा सीखना चाहता है तो आपको एग्जाम्पल नंबर 8 में विलंब की समीकरण याद करनी बताई हुई है, वहां से देख सकते हो। कई कहेंगे सर कुछ थोड़ा हमें एक्स्ट्रा
ना बताकर वो जगह बता दो जहां से अपने कर सकते हैं, वहां यही समीकरण लिखी हुई है, देखो ऐसा कुछ करके लिखा हुआ है। अब कई बच्चों की इच्छा होती है कि सर यहाँ से डायरेक्ट बता दिया करो, लेकिन नहीं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन क्या है, तो बच्चे बोलते रहते हैं कि सर यहाँ से हमें डायरेक्ट बता दो, हम कर लेंगे। अरे आप तो कर लोगे, लेकिन कई बेचारे मेरे जैसे भी है ना, उनसे नहीं होता। जैसे मुझे मैथ नहीं आती है, मैथ नहीं आती तो मैं करूंगा ही, इसलिए कर रहा हूँ, देखो आपके सामने। अब देखो ध्यान से, मैं y माइनस वाई वन बराबर माइनस वन अपॉन में डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स माइनस एक्स वन की जगह वैल्यू पुट करूंगा। और इसको मैं ना थोड़ा सा रुको, यहाँ अलग जगह ज्ञात करके बताता हूँ। कारण ये है कि आपको आना चाहिए ये मैटर। यहाँ देखो, अब विलंब निकालना है अपने को। जो x था ना, पहले था y माइनस y की वैल्यू y बन गई माइनस ए माइनस माइनस प्लस के ए कोस टी इक्वल माइनस वन अपॉन में कोट था तो माइनस कोट का हो जाता है 10, एक्स माइनस ए टी माइनस माइनस आपका फिर प्लस ए साइन टी। क्या सर ये कटेगा कैसे? अरे कट गया, ये तो कटेगा कहाँ, ये तो बोल रहा है भाग भाग के मेरे को काट दो काट दो। मैं मल्टीप्लाई करके इसको लिख रहा हूँ, देखो y माइनस माइनस यहाँ प्लस एक्स 10 टी अपॉन में 2, फिर प्लस में माइनस आएगा माइनस ए टी 10 टी अपॉन में 2 प्लस ए। ध्यान रखना साइन टी कोस टी अपॉन में साइन टी होता है, ध्यान से देख लेना, साइन टी कोस टी अपॉन में साइन टी होता है। ये साइन टी मैंने अभी अभी आपको इस रूप में लिखना सिखाया है, कैसे, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड को। 2 साइन टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2, अभी मैंने बता के आया हूँ एक सेकंड पहले, अभी बताया है, उसी नियम से करवा रहा हूँ। और ये देखो 10 t/2 है, इसको अपने लिख सकते हैं क्या, साइन t/2 कोस t/2। अरे एक लाइन बचाने के लिए कंजूसी कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो सर आपने सिर्फ ये मल्टीप्लाई लिखा, इनको नहीं लिखा दोनों को, अरे अभी लिख देते हैं, ये लो माइनस का ए इस साइड लेके आ रहे हैं तो प्लस का ए कोस टी जैसा वैसे का वैसा इक्वल 0 कर दिया। यहाँ से कटिंग देखो, देखो क्या कट हो रहा है, 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये देखो इसको तो हिला नहीं सकते, लेकिन आप कोस से कोस को काट के तो साइन की स्क्वायर 2a लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। या ये परेशानी करेगा? नहीं करेगा अभी बिल्कुल भी। y को y रखो, प्लस x वाला कहीं नहीं जा रहा है, x को लिख दो आप 10 t/2 माइनस 80 10 t/2, इसको भी लिख दो, कहीं कटिंग वटिंग हो नहीं रही है ना, या हो रही है, नहीं हो रही है, लिख दो। देखो जहां होगी उसी को काटेंगे। 2a, ये आपके पास साइन स्क्वायर t/2 आ रहा है, लेकिन आगे देखो, इन दोनों में से माइनस ए यदि मैं बाहर निकालूं, ये देखो इसको मैं ब्रैकेट में करके ऐसे ये माइनस बाहर निकालूंगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यही एडजस्ट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस बाहर आके ए लग जाएगा। ये फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस टी का, अभी अभी लिखवा के आया हूँ, अभी जस्ट 1 मिनट पहले यही लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, यहाँ से देखो, ये लो, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, माइनस का 2a साइन स्क्वायर टी अपॉन में 2 इक्वल 0, ये देखो ये कैंसिल हो गया। जैसे ही कैंसिल हुआ ना, आपका लगभग आंसर सोल्व हो गया। क्या सर ऐसे कैसे हो गया भाई, देखो y प्लस एक्स 10 t/2 इक्वल 10 t/2, और आप इसे एडजस्ट करके लिखना चाहो, यहां से इसे देख लिया ना अभी आपने, निकाल दिया मैंने।
अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लो, मैं अभी यहाँ अभिलंब की समीकरण लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैं लिख रहा हूँ y कोट t अपॉन में 2 प्लस x इक्वल 80, इक्वेशन नंबर 2। तो सर ये क्या पता है? अरे यहाँ दोनों के पास 10 थे ना, मैंने 10 से भाग दे दिया या उसको एक्सचेंज करके कोट में कर दिया। कुछ नहीं किया, उसको कोट पिला दिया बेचारे को, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है और कोट की अति आवश्यकता थी, तो मैंने उसको कोट का बोला, ये ले तू कोट पहन ले। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसे t के सापेक्ष, वही अभी प्रक्रिया वही चलेगी, इसे t के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। देखो कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन, ऐसे ही बोलते परेशान कर रहा है क्वेश्चन बेचारा। y है, कोट है, t अपॉन में 2 है, प्लस x है, इक्वल 80 है, t के सापेक्ष करना है, ध्यान से देख लेना। सर अभी ये तो डिफरेंशिएट ही करना है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपको दे रखा है, ये प्लस एक्स दे रखा है, और आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा y इक्वल माइनस 2a साइन की स्क्वायर t अपॉन, ये लो, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना दो। अब कई तो ये भी पूछते रह जाएंगे, सर ये कैसे है? अरे वो कोट है ना, इसको तो अपने कोसेक लिखेंगे ना, ये होगा ही नहीं। कोट का तो माइनस का कोसेक की स्क्वायर होगा ही, ये बेचारा होता ही नहीं है। यहाँ ए आ जाएगा, इस कोसेक को दूसरी तरफ ले जाओ, वो साइन में हो जाएगा। छोटी सी बात को भी दिमाग में रखा करो रे, कुछ स्पीड बनानी पड़ती है। ये जो y का मान है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 में यूज करो। जैसे ही यूज करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2a साइन स्क्वायर t अपॉन में 2 कोट t अपॉन में 2 इक्वल 80 बराबर 0। क्या शानदार इक्वेशन है ये भाई, देखो भैया, क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई देने शुरू हो गए हैं कि सर नहीं दिख रहे हैं, मजाक मत किया तो। देखो x को x लिखो, 2a लिख दो। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, ए? यहाँ भी ए है क्या? ए बाहर निकाल दो, ए को बाहर निकाल दूं, या इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाके ए को प्लस में लिख देता हूँ। यहाँ लिखा, इसको मैंने ए लिख दिया, इसको इक्वल किया, 2 को छोड़ दिया यहाँ, और साइन की स्क्वायर टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2 अपॉन में साइन टी अपॉन में 2। माइनस का ध्यान रखना, प्लस हो गया है, मैंने यहाँ इक्वल लगा दिया, ध्यान से देख लेना, और ये आ जाएगा आपका प्लस का टी। ये अकेला एक कोस, साइन से साइन कैंसल। अगली लाइन में आपको आंसर दिखाई दे रहा है ए इक्वल, देखो 2 साइन टी अपॉन में 2 कोस टी अपॉन में 2 प्लस टी। इसको आप लोग अभी अभी लिख के आए हो 1 मिनट पहले ही। क्या, ए साइन टी प्लस 80। थोड़ा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ऐसे कई बच्चों को दिखाई नहीं देता। टी प्लस साइन टी, परिवर्तित केंद्र परिवर्तित करने करने पर भी जो आपने पर्सन लिया था वो देखो वापस प्राप्त हो रहा है। तो सर एक तो प्राप्त हो गया, दूसरा नहीं हुआ, दूसरा पहले से ही हो गया, तो देखो आपने ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ करके बताऊं, ये देखो क्या मिला था, y इक्वल माइनस 2a साइन स्क्वायर टी अपॉन में 2। सर ये तो हमें दिखा था। अभी अभी मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी जहां से आप माइनस 2, नहीं, ए को छोड़ो, ए को यहीं छोड़ो, इससे आप कुछ लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर को क्या, 1 माइनस कोस टी। अभी अभी अपने यही इसी क्वेश्चन में लिखा था, क्या हो गया, माइनस का ए प्लस का ए कोस टी। और अभी आपके पास लिखा हुआ क्या है क्वेश्चन में, कोस टी माइनस 1
बाहर ए इक्वल वाई, ये था मेरे अकॉर्डिंग। वाई का मान यही था। ये हो गया सो, क्या दिक्कत है? चक्रज करने पर आपके पास दोनों के दोनों मान समान प्राप्त हो रहे हैं भाई। दोबारा से देख लो, दोबारा बता देता हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। देखो x की वैल्यू दे रखी थी, y की वैल्यू दे रखी थी, हमें केंद्र ज्ञात करके चक्रजों को समान करना था। कलर चेंज कर लेता हूँ, बता देता हूँ। डिफरेंशियस आराम से कर सकता है कोई भी बच्चा। भाग दे के y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। यहाँ फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, वैल्यू पुट की है। कट करना है, कोट का मान आ जाएगा। अभिलंब की इक्वेशन की समीकरण 11वीं क्लास में यही दी हुई थी, जाके देख लेना 11वीं क्लास के अंदर। निकालने का तरीका ये था, देखो इसलिए मैंने अलग से बताया था। वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। ये 10 अपॉन में 10 टी अपॉन में 2 आया है, -1 अपॉन में dy अपॉन में dx की वजह से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई किया है साइन 2a को, ये देखो पुट किया है, 1 माइनस कोस 2 को क्या किया 2 साइन की स्क्वायर टी, साइन की स्क्वायर टी अपॉन 2 पुट किया, कैंसिल हो गए, वैल्यू आ गई। लिखते वक्त ध्यान रखना दोनों तरफ 10 है, इसलिए मैंने इसे वो 10 से भाग दे दिया, कोट में चेंज कर लिया। इसको सर्दी की वजह से कोट पहनाया, कोट पहनाते ही ये बोलता है मेरे का डिफरेंशियस कर दो। कई बोलेंगे सर यहाँ से डिफरेंशियस समझ नहीं आया, तो डिफरेंशियस आएगा माइनस का वाई और आपके पास आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी अपॉन में 2, और टी अपॉन में 2 का आ जाएगा वापिस क्या 2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। एक्स का होगा नहीं, ए आ जाएगा, वापिस चेंज कर लेना। उसके बाद में y की वैल्यू पुट करनी है आपको इक्वेशन नंबर 2 में। वैल्यू पुट करने के बाद में इसे आराम से आप सोल्व कर सकते हो। ये x का मान प्राप्त हो गया। y वाले में आपको दिखाई दे रहा है कि -a को बाहर निकालो, आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कोस 2t लिख सकते हो। अब ये भी अपने इसी क्वेश्चन में यूज किया था। इसी के साथ ये क्वेश्चन का समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही। सर आपको तो सारे प्यारे ही लग रहे हैं। ये कमेंट किस किस का है भाई? सर आपको तो सारे ही प्यारे लग रहे हैं। अरे प्यारे बोलने पड़ते हैं, क्या करें। कारण वही है, इसका भी पहले सबसे पहले एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करो। टी को एक्स का टी के सापेक्ष विपरीत बोल दिया। यहां से अपने डिफरेंशिएट करो, उसके बाद में अपने को करना है किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, फिर अपना आंसर आ जाएगा। करना शुरू करो भाई, मैं करवा रहा हूं आपको। देखो एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास मान आएगा ए 3 कोस का क्या हो जाता है माइनस साइन टी -6 कोस की स्क्वायर टी, कोस का वापस क्या हो जाता है साइन टी, नेगेटिव में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव में, ये लो डिफरेंशिएशन। तो सर एक्स का कर दिया, वाई का भी कर दो, करेंगे ये लो वाई का भी कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो वाई का, ठीक है सापेक्ष से ध्यान रखना। वाई का करोगे तो ए को ए छोड़ दो, 3 का 3, साइन का क्या हो जाएगा कोस टी, -2 की जगह 6 आएगा, ध्यान से देखो ऊपर 3 है इसलिए, साइन स्क्वायर टी, साइन का क्या हो जाएगा आपके पास कोस टी, और कोस का कुछ नहीं, नेगेटिव जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, ध्यान रखना। ये भी आपका हो गया। इसे आप कोई भी इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इसके बाद में आपके पास dy अपॉन में dx निकालना है, भाग दे दो, ये आ जाएगा a, 3 को बाहर निकाल लेना यहाँ से, कोस टी -2 साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन में, उसमें से भी 3 बाहर निकाल लो,
साइन टी माइनस भी बाहर निकाल लेना नीचे वाले माइनस का 2 कोस की स्क्वायर टी साइन टी ये लो। क्या सर ये तो कुछ ना कुछ अब तो कुछ तो सोल्व हो गया ना। अब देखो 1 मिनट नहीं लगेंगे बस हो गया सोल्व। इसको तो काट दें। आगे वाले स्टेप में ध्यान से देखो कोस बाहर ले रहा हूँ। अगले स्टेप में आंसर ही आ जाएगा नीचे से ले रहा हूँ मैं साइन बाहर 1 - 2 क्या बाहर लिया था कोस बाहर लिया ना साइन स्क्वायर टी अपॉन में 1 - 2 कोस की स्क्वायर टी। तो सर अब इसको कैसे सोल्व करोगे? ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यहाँ से तो सोल्व हो गया 1 सेकंड ही नहीं लेगा ये। 1 सेकंड भी आपके सामने है 1 - 2 साइन की स्क्वायर थीटा लिखा है ना। अब मैं क्या करूँ 1 की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ। वन की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं अपने कोस की स्क्वायर टी प्लस साइन की स्क्वायर टी -2 साइन स्क्वायर टी। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे अपने पास आ जाएगा कोस की स्क्वायर टी प्लस साइन की स्क्वायर टी -2 कोस की स्क्वायर टी। सर ये तो विपरीत दिखाई दे रहा है हमें। विपरीत नहीं दिख रहा है रे। एक नेगेटिव बाहर निकाला हुआ है अपने पास वो इस क्वेश्चन को सोल्व करवा देगा। टेंशन मत लिया करो। ये देखो यहाँ एक प्रॉब्लम हो रही है। देखो कोस नेगेटिव में आ रहा है ना। बाहर वाले नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करो देखो कोस पॉजिटिव में हो गया। साइन पॉजिटिव आ रहा है देखो नेगेटिव हो गया। तो सर बाहर क्यों निकाला था? अरे बाहर तो वैसे निकाला इन दोनों सेम है ना इसलिए। ये लो कैंसिल हो गई तो आंसर कोट आ जाएगा। कोट सिर्फ टी क्योंकि अभी अभी पीछे अपने ना कोट के ऊपर अपॉन में 2 लिख के आए हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन है। अब डी बाई अपॉन में dx आ गया तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इसके बाद में आपको अभिलंब की समीकरण निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? अभिलंब की समीकरण निकालनी होती है। तो सर फिर वो वापिस वही आ गई। हाँ जी वापिस वही आ गई y - y1 - 1 अपॉन में dy अपॉन में dx x - x1। अब ये आप अपने आप निकाल लोगे इतनी तो। कहाँ दिक्कत आ रही है? इतना तो निकाल ही सकते हो। प्यारे बच्चे हो ये तो छोटी सी बात है आप लोगों के लिए। छोटी सी बात आपके लिए है लेकिन मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। पीछे चलो अपने को अलग जगह जाके इसकी अभिलंब की इक्वेशन निकाल देता हूँ मैं। देखो जरूरी है अभिलंब की इक्वेशन यहाँ देख लो क्योंकि ऐसे 2-3 क्वेश्चन ही हैं फिर आप बार बार कहोगे। मैंने माइनस का वाई है उसकी जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ वाई की ए साइन टी माइनस माइनस प्लस में साइन 3t इक्वल 1 अपॉन में क्या था कोट था तो इसे मैं लिख देता हूँ 10। ब्रैकेट मैंने यहाँ से शुरू किया x - 3a कोस टी प्लस का 2 कोस की 3t a। ये लो हो गया शानदार तरीके से सोल्व। अब अपने को सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। अंदर गुना भाग कर लो अपने आप कैंसिल होता चला जाएगा। माइनस का 3a साइन टी प्लस 2a साइन 3t इक्वल माइनस का x 10t प्लस 3a। एक सेकेंड माइनस का ये अपने पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना अंदर। जी ये रहा माइनस माइनस प्लस का ए। ये देखो 10 है ना 10 को काट ही देते हैं ना। साइन कोण में कोस आता है कोस से कोस काट के सीधा डायरेक्ट साइन लिख देता हूँ ये।
तो बार बार एक लाइन को बता रहे हैं। ये कोस की 3t है तो इसको भी काट देते हैं, माइनस लगा के 2, और ए तो है ना इसके पास, ये लो ए, और ये एक कोस कट जाएगा आपका, तो कोस की स्क्वायर टी, और साइन वाले से 10 वाले से साइन बच जाएगा। ये 10 का मल्टीप्लाई किया ना, साथ के साथ मैंने यहाँ से एक एक कोस को काट दिया, साइन बचा लिए बस। तो बार बार एक लाइन और लिखने से क्या मतलब, इसका कोई है तो आप उचित तो है नहीं। ये वाई यहाँ रखो, इसको इस साइड ले आओ, टेन टी हो गया, प्लस का 3a साइन टी, और ये रहा आपका माइनस का 3a साइन टी, तो ये आ जाएगा माइनस का 6a साइन टी। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। ये रहा आपके पास प्लस का 2a, साइन बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में साइन दिखाई दे जाएगा आपको, देखते रहो, कलर चेंज कर देता हूँ, अपने आप दिखाई देगा आपको इन दोनों में। ये माइनस इस साइड आएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा साइन की स्क्वायर टी, और प्लस में कोस की स्क्वायर टी। इसका मान क्या होता है भाई, 1 होता है, इक्वल 0। ये लो, y प्लस एक्स टेन टी माइनस 6a साइन टी प्लस 2a साइन टी इक्वल 0। इसका मान मैंने वहां लिख दिया। इन दोनों को जोड़ लो, y प्लस एक्स टेन टी बराबर 4a साइन टी, कारण ये नेगेटिव था, दूसरी साइड लिख दिया, साइन का भाग दे दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, कोसेक टी एक्स, और ये आएगा आपके पास सेक टी, क्योंकि साइन से साइन कैंसल, इक्वल 4 है। ये आपकी अभिलंब की समीकरण। तो सर ये आएगी, हाँ जी प्यारे बच्चों ये आएगी, इसी को मैं यहाँ लिखूंगा, ये देखो y कोसेक टी प्लस एक्स सेक टी इक्वल 4a। शानदार इक्वेशन आ गई आपको। इक्वेशन नंबर देख लेता हूँ मैं, कोई आगे पहले लगाई तो नहीं है ना, हाँ जी 2 लगा रखी है, ये लो 3। अभी इक्वेशन 3 का t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है आपको। डिफरेंशिएट करते ही आंसर के पास आप जाना शुरू कर दोगे। देखो क्या है, डिफरेंशिएट करोगे तो आपका, पहले मैं x का कर रहा हूँ, इसको पहले ले लेता हूँ। x का x रहेगा, सेक का आपके पास सेक टी और टेन टी आएगा। सर ऐसे थोड़ी होता है, कि मैं क्या करूँ, आएगा मेरे पास, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। y वाले में प्लस का y तो y रहेगा, कोसेक का आपके पास आता है कोसेक टी कोट टी इक्वल 0, लेकिन होता है किसमें, माइनस में, इस कोसेक की वजह से। अब इसको मैं लिख रहा हूं कोसेक टी साइन टी अपॉन में, अरे सेक टी टेन टी अपॉन में कोसेक टी कोट टी। ठीक है, कोट के पास टी लगाया नहीं बेचारा, कोट पहले से ही टी होता है, इसलिए दो टी होगी उसके पास। कोट तो सर्दी में जरूरत पड़ने वाली है, क्या दिक्कत है, वाई अपॉन में एक्स आ रहा है। ध्यान से देख लेना भैया, इससे आप 1 अपॉन में कोस लिख सकते हो, इसे आप साइन टी अपॉन में कोस लिख सकते हो, कोसेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन टी, कोट को आप लिख सकते हो कोस टी अपॉन में साइन टी। सर ये क्या कर रही हो, अरे कर कुछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन सा कटेगा कि नहीं कटेगा। कोस टी अपॉन में साइन टी, साइन टी साइन टी साइन टी, ये देखो साइन 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 की स्क्वायर, ऊपर ले जाओ यहाँ, कितनी होगी साइन की 3t, अपॉन में देखो दो साइन दो कोस, ये रहे एक कोस ये रहा, कोस की कितनी होगी 3t, इक्वल क्या है y अपॉन में x। सर पहले ऐसा एग्जांपल आप करके आ चुके हो, जिसे क्या लिखा था 10t, और y अपॉन में x के ऊपर क्या लिखा था
1/3 किसकी वजह से, इसके ऊपर जो 3 थी उसकी वजह से। तो सर ये तो याद आ गया। इसके बाद में याद आ गया तो आपको ये भी याद होगा ना, साइन और कोस के मान भी निकाले थे उससे, लंब और कर्ण वाले इस फॉर्मूले से। निकाल दो। अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, अभिलंब वाले समीकरण में एक तो चाहिए अपने को सेक। सेक निकलेगा, इसका मतलब है कि यहाँ वो नहीं बताऊंगा, लाल कच्चा वाला वो नहीं बताऊंगा, लंब बटे आधार क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3, क्योंकि इसमें कर्ण नहीं होता इसलिए दोनों जुड़ जाते हैं। यहाँ 1/2 लिखा है, अपॉन में जो ये x है वो 1/3 है, ये का यही रहेगा। तो सर सेक लिख दिया, कोसेक भी लिख दो, ये लो जी, कोसेक का कौन सा मना कर रहा है मेरे को, इसमें y आ जाएगा अपॉन में, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन आपका समाप्ति की तरफ जा रहा है भाई, ध्यान, धीरे धीरे क्वेश्चन आपका समाप्ति की तरफ जा रहा है। ये दोनों जो मान है मैं वो इक्वेशन अभिलंब वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर रहा हूँ। अभिलंब वाली इक्वेशन सर लिख दो, ये लो लिख देते हैं। अब तो वैल्यू पुट कर दूं इन दोनों में, वैल्यू पुट करते ही बहुत बार ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, बहुत क्वेश्चन हो गए इसमें, पता नहीं इतने क्वेश्चन हो गए हैं तो। यही तो ये सोचते होंगे पता नहीं सर कब तक पूरी होगी है। हाँ आपका सिलेबस हो जाएगा भाई, कॉलेज में होता ही है ना, पढ़ाते हैं तब, यहाँ क्यों नहीं होगा, समय देना पड़ेगा। ये देखो 1/3 ऊपर जाते ही 1 माइनस 1/3 का क्या हो जाएगा, 2/3। यहाँ भी ये y में भी क्या हो जाएगा, प्लस लगा के लगा रहा हूँ 2/3, ये दोनों में समान है, इसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं। आंसर मिल गया अब आपको। ये देखो ये पावर 1 है, ये 1/2 है, तो क्या हो जाएगी, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 के ऊपर पावर आएगी कितनी, 3/2 इक्वल 4 है। जो कभी भी अपने किसी पर भी 3/2 नहीं लिखी थी, चेंज करके 2/3 लिखी थी, यहाँ आ जाएगी, ये आपका आंसर है। देखो भाई, बीएससी फर्स्ट ईयर वालों, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर वालों, आपके अनुलोक के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, एमसीक्यू भी क्वेश्चन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी टाइम मिलते ही आपको करवा दिए जाएंगे। जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी, एमसीक्यू है तो ये इसके अंदर करवाए हुए क्वेश्चन है, जैसे मेरे सामने बुक है अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चनों के अंदर से एमसीक्यू बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, या फिर इसकी आप कमेंट में बताओ जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन दिए हैं ये करवाने हैं क्या।